अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2024 देने वाली हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि देखो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए गिन के 2 से 3 महीने बाकी है और ये जो 2 से 3 महीने हैं यही महीने आपकी डिसाइड करेंगे क्लास 10th के परसेंटेज। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली मराठी के सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं कि आपको मराठी के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। अब मैंने खुद ने मराठी के अंदर 86 स्कोर किया था एंड आई एम चैलेंजिंग यू ऑल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूँ। मैंने खुद ने 86 स्कोर किया था। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीन के उस साइड से देख रहे हैं, हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपको क्लास 10th के अंदर मराठी के सब्जेक्ट में 86 से ज़्यादा 87, 88, 90 तक जाना है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, अब भी कभी कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और रेडी है जी तोड़ मेहनत करने के लिए क्लास 10th के अंदर। रेडी हो ना? तो देखो, मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है, दैट इज बोर्ड क्वेश्चन पेपर। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे को आया था आज से 2 साल पहले मेरे क्लास 10th के टाइम पे। अब इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने 86 स्कोर किया था और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के अंदर मराठी के सब्जेक्ट में या फिर स्पेशली कोई भी लैंग्वेजेस के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपके दिमाग में पेपर पैटर्न एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी वजह से आप टाइम मैनेज कर पाओगे और अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हो, आप पूरा पेपर लिखोगे और जब आप पूरा पेपर लिखोगे आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो में मैं मराठी के सब्जेक्ट की बात करूंगा। आने वाली वीडियोस के अंदर हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। मेक श्योर यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो। अब देखो, मराठी का जो पेपर है ना, एकदम सिंपल पेपर आता है अगर आपने एक चीज को समझ लिया, दैट इज हर एक सेक्शन को कैसे पढ़ना है। आप टेंशन मत लो, ये चीज मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एज वेल एज आने वाले टाइम में हम लोग हर एक बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में, वो भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आपको हर एक अपडेट वहां पे देने वाला हूँ अपने चैनल के रिलेटेड और लाइव स्ट्रीम के रिलेटेड। सबसे पहला विभाग, दैट इज विभाग 1 गद्य। अब आपका जो गद्य विभाग है उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें वो होता है टेक्सचुअल पैसेजेस। अब देखो, आपका जो गद्य विभाग है वो टोटल 18 मार्क्स के लिए आता है और ये जो 18 मार्क्स हैं इनमें से 15 मार्क्स आपके कंफर्म समझो। कैसे, किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है ना, आपका जो टेक्स्ट बुक है, और किधर मत जाओ, नवनीत 21 साइड, बाकी जो नोट्स है, वर्कबुक्स है, वो सब अलग है। सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी पैराग्राफ्स वगैरह बनते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही बनते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लोगे, आप कम टाइम के अंदर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे सारे क्वेश्चंस को। अब इसके एक सीक्रेट ट्रिक है जो कि मैं आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ कि पैराग्राफ्स को कैसे सॉल्व करना है कम टाइम के अंदर। बट अभी के लिए टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो अगर आपको विभाग 1 में अच्छे मार्क्स चाहिए। अब देखो, टेक्स्ट बुक रीडिंग से होगा क्या, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जिस तरह से आप सेंटेंस बनाते हो वो और अच्छा हो जाएगा। एज वेल एज जो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो वो एकदम कम हो जाएंगे, बिकॉज जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं का, की, के, या फिर जो भी काना मात्रा होती है उनमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करोगे, बिकॉज आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ रहे हो एंड आप कम टाइम के अंदर विभाग नंबर 1 को सॉल्व कर लोगे। अब जो सेकंड विभाग है दैट इज विभाग नंबर 2 पद्य, जो कि पोएम्स के ऊपर आता है। अब देखो, आपको पोएम्स के अंदर किस तरह से पढ़ना है, पोएम्स को किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, पोएम पढ़ लो, अंडरस्टैंड इट वेल। जो पोएम है उसको एकदम अच्छे से समझ लो और देखो, जो भी कवि के नाम है उनको एकदम पिटपैट याद रखना है अपने को। एज वेल एज जो शब्दार्थ वगैरह है पोएम्स के अंदर उन्हें पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। 2 मार्क्स के लिए आते हैं आपके एप्रिसिएशन के अंदर। एज वेल एज एक चीज याद रखो, पोएम्स के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए ना, पोएम्स को समझ लो, क्योंकि जब आप पोएम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे आप एप्रिसिएशन एकदम इजीली बहुत अच्छे से लिख के आ जाओगे खुद के वर्ड्स के अंदर। मैंने तो यही किया था, मेरे को मार्क्स मिले, आपको भी डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सेक्शन नंबर 3 दैट इज स्थूल वाचन, रैपिड रीडिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया इसको पिटपैट करना है क्या, रट्टा मार ले क्या? ऐसे नहीं होता है। आपको करना क्या है ना, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। अब देखो, आप लोग मेरे जो भी वीडियोस देखोगे ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्लियर योर कंसेप्ट्स। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। रट्टा मारोगे, ठीक है, समझो आपने रट्टा मार लिया और आप उस टाइम पे एग्जाम के अंदर भूल गए, क्या करोगे? अगर आपने समझा है आप कम से कम कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही पाओगे ना। उसी तरह से आपको समझ लेना है। अब देखो, जो स्थूल वाचन है, स्थूल वाचन टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। अब देखो, ये जो क्वेश्चन वगैरह है इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स में बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप चैनल के साथ एक्टिव हो, बिकॉज अब वीडियोस धमाकेदार तरीके से
कंसिस्टेंटली आने वाली हैं। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रख रहे हो एंड चैनल के साथ एक्टिव हो। और अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो। अब हम बात करते हैं विभाग 4 की, दैट इज भाषा अभ्यास, जो कि होता है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब ये जो 16 मार्क्स का भाषा अभ्यास आता है विभाग नंबर 4, ये जो 18 मार्क्स हैं, 16 मार्क्स हैं, ये आपके हाथ के मार्क्स हैं। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप इसके अंदर आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मैंने किए थे एंड मेरे को पता है मेरे को इसमें आउट ऑफ मार्क्स आए होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ही उस लेवल की थी। आज से आप में से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, आज से प्रिपरेशन चालू कर दो। ऐसे मत सोचो मैथ्स साइंस SST उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, नहीं, आपको लैंग्वेजेस को भी पढ़ना है, दम लगा के पढ़ना है, बिकॉज यही आपके परसेंटेज डिसाइडर्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो ग्रामर ना प्रैक्टिस करना है अपने को, समझ लो, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं नवनीत 21 सेट इंपॉर्टेंट है क्या। अब आपकी जो नवनीत 21 सेट की बुक है वो कंपलसरी तो नहीं है, बट वो इजी कर देती है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, मतलब वो जो क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस के लिए, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। बट अगर मैं बोलूं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो नवनीत 21 सेट या फिर आपको नहीं खरीदना है, एक चीज करो, जितने भी PYQs हैं पिछले 3-4 साल के, उन सब के क्वेश्चंस निकालो, अच्छे से सॉल्व करना चालू कर दो, प्रैक्टिस चालू कर दो। और जब आपके PYQs हो जाएं, आपके क्लासेस के अंदर या फिर आपके फ्रेंड्स के क्लासेस के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें प्रैक्टिस करो मेंटली। देखो प्रो टिप है, मैंने खुद ने यूज की थी, डेफिनेटली काम आएगी अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है। मैंने खुद ने भी पर्सनली नवनीत 21 सेट वगैरह कुछ नहीं खरीदा था मेरे क्लास 10th के अंदर। आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, माई प्रिपरेशन, टेक्स्ट बुक एंड PYQs। अब हम बात करते हैं विभाग नंबर 5 की, दैट इज उपयोजित लेखन। अब आपका जो विभाग नंबर 5 है वो टोटल 24 मार्क्स के लिए आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है आपके पूरे पेपर के अंदर। अब ये जो 24 मार्क्स हैं, इन्हें हाथ का मार्क्स कैसे करना है, और देखो आज से किस तरह से प्रिपरेशन करना है, ताकि जब हम मार्च के मंथ में बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, ये जो 24 मार्क्स हैं ये हमारे हाथ के मार्क्स हो जाएं। सबसे पहले प्रैक्टिस PYQs। मैं आपको बोलूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब 2024 में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसके पहले जितने बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है, एज वेल एज आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जितने कम हो सके उतने कम करना है, और जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है, और जो आपकी हैंड राइटिंग है एकदम नीट क्लीन टाइडी होनी चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अपने को कोई कॉम्पिटिशन जीतना है, नहीं, बट वो नीट क्लीन और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ लेना। ओके, अब देखो करना क्या है ना, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और जब आपने इस वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो शेयर करो यार, अपने को 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।